नमस्कार दोस्तों, आज यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आपको पहले दिखा दूं कि सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। और ये किसान लीडर भी हैं। नाम क्या था? कविता जी, ठीक है। और हमारे साथ दूसरे किसान लीडर भी हैं, काफ़ी सारे अन्य लोग भी हैं, आप देख सकते हो। और यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। ये सर क्या नाम था? नाम क्या था आपका? अशोक आर्य। अशोक आर्य जी। और बैल से आए हैं, अमरदीप हैं। और ये कविता जी हैं, किसान लीडर। और सर हैं मनोज कुमार जी, जो 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीएससी में। हमारे दूसरे भाई है, क्या नाम? सौरभ जी हैं, ठीक है। के नेहरा जी ये आ गए, ठीक है। आपको ये बताएंगे कि भाई आज जो राहुल गांधी जी से मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ, कैसी ये मीटिंग रही, मतलब भाग दौड़ की जो जर्नी थी। आप बताओ कविता जी, जो हुआ है वो बताओ। जो आज भारत जोड़ो क्या यात्रा के एजेंडा था दौरान आपका? हमारे यूपीएससी के जो स्टूडेंटों का राहुल गांधी को जो एक जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो देनी थी, और जो यूपीएससी का हमें जो कोरोना काल में एक मेमोरेंडम के रूप में उनको देना था। तो उस दौरान हम बहुत सारी भीड़ और सिक्योरिटी उनके पास लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसे तैसे भी उनके पास नज़दीक पहुँचे, और उनके जो पीएसओ वगैरह थे उन्होंने हमारा वो लिया और उनके पास पहुँचाने का काम किया। अच्छा। हमने तो और वो फोटो भी आपने दे दी? बिल्कुल, फोटो हमने दे दी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अच्छा। जो हमारा मेमोरेंडम था वो भी, वो दोनों मैं आपको पहुँच गए हैं। हाँ, अच्छा, पहुँच गया आपका मेमोरेंडम। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और सबसे पहले तो मैं अपने साथी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मनोज जी को, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे करके भीड़ से कोऑपरेट किया। गिर गए थे हम लोग, और बड़ी मुश्किल भरा ये मंजर था। फिर भी धक्का मुक्की करके वो रस्से लगाए हुए थे, रस्सों के अंदर घुसे और जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचे। 2 बार उनके पास पहुँचे और ये मेमोरेंडम दिया। तो उन्होंने मेमोरेंडम किसी का भी नहीं ले रहे थे, कोई भी ऐसा मतलब पेपर लेना उस टाइम पर, मतलब इतनी भीड़ थी। हाँ, लाखों की भीड़ कह सकते हैं आप, है ना, हज़ारों की कह सकते हैं, 50-60 हज़ार तो होंगे। तो इतनी भीड़ थी। और आईटीओ के पास जो है, इंडिया गेट से लेकर के इधर की तरफ हम चल रहे थे, 1-2 किलोमीटर उनके साथ साथ चले होंगे। और फिर ये मेमोरेंडम मैंने बिल्कुल उनके मतलब उनके आगे कर दिया था और उनको बोला कि सर हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। और मगर उस टाइम पर इतना मतलब इस तरीके का माहौल था कि वो किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, समझ सकते हैं आप। मगर ये है कि कोशिश इतनी की कि हम उनके पास पहुँचे। और कविता आर्य जी ने अपना जो हमारा मेमोरेंडम भी है और वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो और उनको देने का काम किया। और ठीक है, बहुत धक्का मुक्की हुई। अब सर बताएंगे आपको, जो मनोज जी हैं। मनोज सर, अपना ये क्या मतलब जो अपना देने के लिए गए थे, क्या कुछ? मेमोरेंडा जो देना था वो दे दिया है उनको, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए, कंपलसरी अटेम्प्ट के लिए। तो राहुल गांधी तक पहुंच गया है वो, देखते हैं आगे क्या होता है। सर आप काफ़ी एक अलग सा एक्सपीरियंस था। राहुल जी जब भी पहुँचे, जब वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग गिर गए थे। मैं और भैया तो काफ़ी मतलब फिर हम लोग वापस भाग के आगे वाले स्टॉपेज तक वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे हमारी जो कविता जी हैं उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया, उन्हें वो प्रतिमा भी भेंट की। राहुल जी ने उन्हें सुना, और मतलब उनके पीएसओ ने ये कहा कि हम इस पे आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ हमें योगेंद्र यादव जी और कन्हैया कुमार जी ने भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दी। योगेंद्र जी हमसे मिल कर के गए स्पेशली, उन्होंने कहा हमने आपकी मांग 2-3 बार पहले भी उठाई है और हम आगे भी सदन में भी उठाने का प्रयास करवाएंगे। अन्य राजनीतिक दलों से भी बात करेंगे ताकि विपक्ष जो है वो हमारे छात्रों की मांग उठाए और वो एक ब्यूरोक्रेसी में हमारा स्टील फ्रेमवर्क बन के हमारे देश का विकास करे। ये हमें योगेंद्र जी ने भरोसा दिलाया। कवरेज मीडिया की तरफ से? मीडिया से भी काफ़ी कवरेज रहा। जो अन्य बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 पे मेरा भी कवरेज था, अलग अलग जगहों पे एएनआई पे हमारे भैया का कवरेज था, और काफ़ी एक यूनिक मतलब एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, भीड़ की वजह से वो जो एक्सपीरियंस हम चाहते थे, जो सुनवाई वो नहीं हो पाई, परंतु फिर भी उनके समर्थकों ने, अन्य नेताओं ने हमारी बात सुनी। दिग्विजय सिंह जी ने, कन्हैया कुमार जी ने भी हमारी बात सुनी। लगता है कि ये मांग ली जाएगी। सरकार नहीं मानती है तो हम आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। नेहरा जी, आपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा आज
थोड़ा सा बताना डिमांड का क्या रहा है? देखो काफ़ी बढ़िया रहा, और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ मैं सोवन भाई को, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष करा। इतनी कम संख्या होने के बावजूद जो है इन्होंने हार नहीं मानी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है हम गिरे उठे, लेकिन आखिरकार जो है हमने सफलता पाई और राहुल गांधी जी से मिले, और हमारी जो बात थी वो हमने जो है पूरे तरीके से जो है रखी, और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस पे जो है वो अपनी हमारी जो मांगे हैं वो मेमोरेंडम सरकार। राहुल गांधी जी तक पहुँचाए और मीटिंग का क्या कैसे रहा? ये देखो रेड, देखिए जो आप तो थे नहीं उस टाइम पर। मैं उस टाइम पे नहीं था, मैं गिर गया था, तो उस टाइम पे मैं नहीं था, लेकिन सोहन भाई को मैंने देखा था जब अंदर गए थे, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो है काबिल तारीफ काम करा है और अपनी बात को जो है वहाँ तक पहुँचाया है। उसके अलावा और भी जो है बड़े बड़े नेता थे जिनके पास जो है हमने हमारी बात को जो है पूरे तरीके से जो है रखा, और उम्मीद करते हैं जल्द इस पर जो है सुनवाई की जाएगी। हाँ सर, आप 2 मिनट बताओ क्या रहा इसका, कैसे कितनी मेहनत करके आप कैसे आए? और नमस्ते साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अच्छा मौका दिया। आप एक बहुत बड़े मिशन को लेके काम कर रहे हैं। यूपीएससी के जो विद्यार्थी 2 साल कोरोना की वजह से रह गए, उनको आप अवसर पुनः दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह ठीक 5 बजे हम अपने गांव से बस से सवार होकर के यहाँ करीब 11 बजे पहुँचे। आगे आप लोग मिल गए। उसके बाद 2-3 घंटे के वेट के बाद राहुल गांधी जी, जो आज देश के आम नेता बन चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे मिलने का अवसर मिला, और हमारे साथी आप और कविता ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया और नेहरू जी की तस्वीर दी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। इसमें हमें लगता है कि आपका संघर्ष, हमारा संघर्ष ये काम आएगा, और कभी राहुल गांधी जी इस समस्या को सदन में उठाएंगे और आपको अवसर मिलेगा, हमें अवसर मिलेगा। धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्पिता जी भी यहाँ हैं, और शिवशेंदु भी आए थे, और 5-7 साथी और भी थे, वो अभी जल्दी की वजह से निकल गए। धन्यवाद।